हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द इन्फिनिटी एकेडमी। मैं आप सबका दोस्त जीबी सर। पिछले कुछ दिनों से हम जो वीडियोस बना रहे हैं बच्चों, वो है 11th एनसीईआरटी का बायोलॉजी का पार्ट एंड टॉपिक कौन सा है? तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उसमें हमने ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट का एक वीडियो देखा है, उसके बाद में ब्लड वेसल्स के बारे में देखा है और उसके बाद में हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में देख रहे हैं। अभी ब्लड ग्रुप्स का एक छोटा सा पार्ट बाकी है जिसको आज हम इस वीडियो के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं। तो जिसने जिसने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उसकी लिंक हमने कहाँ पे दी है? तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, तो कृपया जाके आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसके साथ ही अगर आपके मन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू द बायोलॉजी, देन यू कैन गो थ्रू आवर नंबर्स विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आल्सो। और वहां पे जाके आप व्हाट्सएप पे भी हम आपका क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका पूरा सोल्यूशन हम वहां पे देंगे। उसके साथ ही आप कमेंट में भी आप अपना क्वेश्चन या डाउट वहां पे लिख सकते हैं। और इसके साथ ही ये वीडियो, हमारा जो चैनल के जितने भी वीडियोस है, इन सभी को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, यस, एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो तो स्टार्ट करते आज का ये सेशन, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बोलते हैं हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस। इरेथ्रो इरेथ्रो इरेथ्रोब्लास्टोसिस, TOSIS, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। अभी ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है इस वीडियो में हम पूरे के पूरे यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से आपका कोई भी मार्क इस टॉपिक पे नहीं जाना चाहिए। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और एक नाम दिया जाता है। कौन सा नाम है? यस, हेमियोलाइटिक। हेमियोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। हेमियोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, इसको हम प्यार से या शॉर्ट में हम इसको क्या बोल सकते हैं? HDN बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम HDN बोलते हैं ना। अब ये HDN होने के लिए या इरेथ्रोब्लास्टोसिस होने के लिए जो मदर एंड फादर है उनके अंदर कैसी कंडीशन होनी चाहिए, किस टाइप के ब्लड ग्रुप्स होने चाहिए, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जनरली क्या होता है, शादी करते समय सभी बातों का ध्यान रखते हैं, लेकिन जिसके बारे में पूछते नहीं है वो कौन सा है? ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूछते नहीं है, या अगर पूछेंगे तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों की मिसकंसेप्शंस है, तो इसको आज हम यहाँ पे दूर कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर HDN और द इरेथ्रोब्लास्टोसिस, इसमें क्या होना चाहिए? तो ध्यान से देखो बेटा। तो सबसे पहले जो मदर होनी चाहिए, मदर का ब्लड ग्रुप होना चाहिए RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप। मदर क्या है? किसी भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप से बिलोंग करती है, चाहे A नेगेटिव हो, B नेगेटिव हो, AB नेगेटिव हो या O नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप मदर का होना चाहिए। उसके बाद में जो फादर का ब्लड ग्रुप होता है, अगर यहाँ पे फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है या फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तभी ही ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अभी और जाके आगे जाके इनका जो बेबी होगा, इन दोनों से जो भी बेबी होगा, ये जो बेबी है, इस बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन बनती है, देन एंड देन ओनली देयर इज अ चांस ऑफ इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो नो, देयर इज नो एनी चांस और नो एनी रिस्क। अगर ऐसी कंडीशन है देन देयर इज अ रिस्क, लेकिन रिस्क कब है उसके बारे में देखते हैं। तुरंत है क्या रिस्क? ना 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 मुन्ना। तो देखो, अभी यहां पे कंडीशन है, अभी ये मदर, ये फादर है। ओके, जैसे कि हमने देखा है कि मदर क्या है? नेगेटिव है, RH नेगेटिव है। फादर क्या है? RH पॉजिटिव है। क्या है? RH पॉजिटिव है। अब
मदर एंड फादर, अभी इनका हो गया एक बच्चा या पहला बच्चा लेंगे हम, इनको क्या बोलेंगे कि इनका यहाँ पे ये मदर का और फादर का यहाँ पे दोनों से बनकर, दोनों से मिलकर यहाँ पे बन गया इनका पहला बेबी। अब ये पहला बेबी जो है, पहला बेबी कोई भी गर्ल हो या बॉय हो, लेना देना नहीं है हमको। यहाँ पे इसका ब्लड ग्रुप आ गया RH पॉजिटिव। क्या आ गया इसका ब्लड ग्रुप? RH पॉजिटिव। ये पहला बेबी है, दैट मीन्स द फर्स्ट प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी? फर्स्ट प्रेगनेंसी यहाँ पे हो गई, और फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो भी बेबी आ गया यहाँ पे, तो वो बेबी कौन सा है? RH पॉजिटिव निकल गया। फिर से एक बार, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव, फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और इन दोनों से जो बच्चा हो रहा है इसका ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों? तो इसका ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव। तो अब इस कंडीशन में ये जो बेबी है, इस बेबी को कुछ भी नहीं होगा। इसमें डिसीज होगा क्या? नहीं होगा। इसमें डिसीज होगा क्या? नहीं होगा। नोट माय वर्ड्स बच्चों, ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी व्हेन अ negative RH negative mother and a RH positive father conceives a baby and the baby is having a RH positive, then there is no development of any kind of the erythroblastosis fetalis or the HDN, वहां पे नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? Why? तो देखो, इसका जो रीजन है, रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पे। तो रीजन ऐसा होता है बच्चों कि अभी मदर नेगेटिव है, तो मदर के ब्लड में एंटीजन है क्या RH का? नहीं है, देर इज नो एंटीजन, RH फैक्टर ही वहां पे प्रेजेंट नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं, एंटीजन नहीं है तो उसका एंटीबॉडीज ब्लड में होता है, लेकिन RH फैक्टर के मामले में थोड़ा सा अलग पैटर्न होता है। Until and unless they are going to see the antigen, they are not going to produce the antibodies। मतलब जब तक ये नेगेटिव वाले कोई भी पॉजिटिव एंटीजन को देख नहीं लेते, तब तक, या इनका सामना जब तक पॉजिटिव एंटीजन से नहीं होता, तब तक एंटीबॉडीज फॉर्म नहीं करते। दैट मीन्स नो एंटीबॉडीज, इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज है क्या? नहीं है। तो एंटीबॉडीज नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो पहला बेबी होता है, पहला बेबी सुरक्षित होता है, इसको कोई भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। ओके, चलो, तो अभी देखो नेक्स्ट क्या होता है कि अभी ये तो हो गया बेबी, लेकिन जब इसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है या पर्चुरेशन बोलते हैं हम इसको, जब इसका पर्चुरेशन या वाइल द डिलीवरी और वाइल द बर्थ ऑफ अ बेबी, जब इस बेबी का बर्थ होता है, तो उस टाइम पे द बेबीज ब्लड इज गोइंग टू गेट मिक्स विद द मदर्स ब्लड। क्या हो गया? अभी ये जो बेबी है, बेबी का जब बर्थ होता है, पर्चुरेशन होता है, उस टाइम पे थोड़ा ब्लड, कम से कम 1 मिली तो ब्लड या 1 बूंद भी ब्लड अगर मदर के ब्लड के साथ में मिक्स हो गया, दैट मीन्स ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब क्या है, इसके अंदर एंटीजन है। क्या है? एंटीजन। तो ये एंटीजन जाता है मदर के ब्लड में। अब मदर के ब्लड में जो नेगेटिव थे वहां पे एंटीजन था क्या? नहीं था। तो अब ये एंटीजन जाने के बाद में तो मदर के बॉडी में तैयार होते हैं, क्या तैयार होते हैं? यहां पे तैयार होते हैं एंटीबॉडीज। क्या तैयार होंगे? एंटीबॉडीज यहां पे तैयार होंगे। कौन से एंटीबॉडीज? RH एंटीबॉडीज। ओके, RH जो नेगेटिव था, नेगेटिव जो था वहां पे एंटीबॉडीज थे क्या? तब नहीं थे। लेकिन अभी पॉजिटिव इसके अंदर गया, इसकी वजह से यहाँ पे RH पॉजिटिव के एंटीबॉडीज, इसके अगेंस्ट में काम करने वाले एंटीबॉडीज यहाँ पे तैयार हो गए। ओके, तो इससे फर्स्ट बेबी को कुछ खतरा है क्या? कुछ भी खतरा नहीं, ये इजीली पूरा बर्थ लेगा, अच्छे से जिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो अब दिक्कत कहां पे आती है, दिक्कत कहां पे आती है? तो सेकेंड कंडीशन लेते हैं, ये तो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई। अभी सेकेंड प्रेगनेंसी, प्रॉब्लम आता है इस सेकेंड प्रेगनेंसी में। अब किस तरह से प्रॉब्लम आता है देखो, अभी सेकेंड प्रेगनेंसी हो गई, अभी मदर की बॉडी की कंडीशन कैसी है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे, उसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो यहां पे सेकेंड प्रेगनेंसी, व्हाट इज द कंडीशन ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी?
तो इसमें देखते हैं बच्चों, अभी सेम मदर एंड फादर, मदर फादर दोनों भी है। मदर क्या है, आर एच नेगेटिव, फादर क्या है, आर एच पॉजिटिव, क्या है, आर एच पॉजिटिव। अब इन दोनों से जो भी बेबी होगा, यहाँ पे बेबी हो रहा है, अभी ये सेकेंड प्रेगनेंसी में बेबी हो रहा है, अभी सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बेबी हो रहा है इसका भी ब्लड ग्रुप, हाँ इसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, आर एच पॉजिटिव है। क्या है, इसका ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है। अभी देखो इधर क्या प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मदर की जो कंडीशन है, यहाँ पे आर एच नेगेटिव क्या है, ब्लड ग्रुप है उसका, एंटीजन नहीं है, लेकिन जो पहला बेबी का बर्थ हो रहा था उस टाइम पे जो फर्स्ट बेबी का पॉजिटिव ब्लड जो मदर के बॉडी में गया था, उसकी वजह से यहाँ पे क्या तैयार हो गए थे मदर के बॉडी में, एंटीबॉडीज। और ये एंटीबॉडीज सालों साल रहते हैं, क्योंकि मेमोरी सेल्स जो होती है, मेमोरी सेल्स जैसे ही एंटीजन दिखता है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये एंटीबॉडीज बना लेता है। तो 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, या 10 साल के बाद में दूसरा बच्चा हो जाए, लेकिन उस टाइम पे अगर मदर का ब्लड में पॉजिटिव ब्लड मिक्स हुआ था तो ये 10 साल बाद भी क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे है एंटीबॉडीज, मदर के बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। अब ये एंटीबॉडीज एंटीजन जैसे ही दिखता है वैसे एक्टिवेट होती है और क्या करने लगती है, जाके किसको मारती है, आरबीसीज को मार देती, मतलब क्यों, आरबीसीज के ऊपर ही एंटीजन है। तो देखो अब ये बेबी है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये कंडीशन कब होगी, एट द टाइम ऑफ बर्थ होगी या बर्थ से पहले होगी। तो देखो देखो बच्चों, अभी जो बेबी है, अभी जो ये बेबी है, मदर का ब्लड और बेबी का ब्लड ये मिक्स होता है क्या, मिक्स नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में होता है प्लेसेंटा। क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लेसेंटा यहाँ पे है बेबी, ओके, और यहाँ पे है मदर। ओके, मदर के बॉडी का ही पार्ट है प्लेसेंटा। तो इन दोनों के बीच में जो बैरियर आता है उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अभी प्लेसेंटा से बेबी और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होते, लेकिन क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज होती है, ये वाली एंटीबॉडीज, ये जो एंटीबॉडीज होती है बहुत ही छोटी होती है एंड दे कैन पास थ्रू द प्लेसेंटल बैरियर। ये जो प्लेसेंटल बैरियर होता है उससे होकर वो कहां पे जाती है, बेबी के बॉडी के अंदर जाती है। कहां पे जाएगी, बेबी के बॉडी के अंदर जा सकती है। अभी यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है बच्चों कि ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, अरे क्या हो गया, ओके, अरे ऊपर जा। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होती है ना बच्चों, ये कौन सी होती है, आईजीजी। समझ में आया, आईजीजी एंटीबॉडीज दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। इस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करने की एबिलिटी उनमें होती है। तो ये मदर से एंटीबॉडीज अब कहां पे चली गई, इस बेबी के बॉडी के अंदर चली गई। अब एंटीबॉडीज बेबी के बॉडी के अंदर जाने के बाद में अब क्या करती है, एंटीबॉडीज का काम होता है जैसे ही एंटीजन दिख जाए, जाने का, उसको पकड़ने का और उसको मार गिराने का। अभी एंटीजन कहां पे प्रेजेंट है, ये जो बेबी का आरबीसी है, बेबी का आरबीसी जो है, आरबीसी के ऊपर कौन प्रेजेंट है, एंटीजन प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, तो ये जो आरएच पॉजिटिव फैक्टर, आरएच फैक्टर वाला एंटीजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे एंटीबॉडीज को ये दिखता है, एंटीजन दिखता है, एंटीबॉडीज क्या करेंगी, जाएगी, उसको पकड़ेगी, उसको मार गिराएगी, जाएगी, उसको पकड़ेगी, मार गिराएगी। अब इससे क्या होता है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाता है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं। तो अगर किसी के बॉडी में आरबीसीज का लेवल बहुत कम हो जाए तो उससे जो प्रॉब्लम वहां पे क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं बच्चों, एनीमिया। तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सेवियर एनीमिया। दैट मीन्स द सेकेंड बेबी या ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी द बेबी इट कैन गेट अ सेवियर एनीमिया। उसके साथ में जॉन्डिस होगा, उसके साथ में जॉन्डिस होगा, और ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्दी उस बेबी की डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, तो
फर्स्ट बेबी को प्रॉब्लम था क्या? नहीं, लेकिन सेकेंड बेबी में इरेथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटाइलिस या हेमियोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। अभी हमने इसको हेमियोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न क्यों कहा है? हेम या हेमो, इसका मतलब आता है आरबीसीज, हीमोग्लोबिन आता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। अगर ब्रेक डाउन करना है, किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? यहाँ पे आरबीसीज का ब्रेक डाउन हो रहा है, इसकी वजह से इसको बोला जाता है हेमियोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। अभी आरबीसीज का काउंट यहाँ पे बेबी के अंदर बहुत कम हो रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी को आरबीसीज का काउंट बढ़ाने के लिए हमारे जो स्टेम सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स क्या करते हैं, इरेथ्रोब्लास्ट दैट इज द इमेच्योर आरबीसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, और उसी कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? इरेथ्रोब्लास्टोसिस यहाँ पे बोलते हैं। तो अभी कुछ बच्चे पूछेंगे सर फिर इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि शादी करते समय तो इतना सारा हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ओके, या कभी कभी अगर कोई लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, शादी कर ली और बाद में पता चला उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, हमारा पॉजिटिव है, अब क्या करेंगे? टेंशन नहीं लेने का, हमारे मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है, तो इसके ऊपर यहाँ पे सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन क्या आता है देखो बच्चों, तो जनरली क्या किया जाता है कि अगर इन केस अगर कोई भी फीमेल है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है? पॉजिटिव है, जैसे ही उनकी फर्स्ट बेबी डिलीवर होती है या पर्चुरेशन जैसे ही बर्थ होता है फर्स्ट बेबी का, इधर मदर के बॉडी में एंटीबॉडीज का एक इंजेक्शन दिया जाता है। ओके, इसके बॉडी के अंदर क्या दिया जाता है? एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस की जाती है। अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे? एंटीबॉडीज जितने भी एंटीजन एंटर किए थे मदर के ब्लड में, उन सभी को मार गिराएंगे। सभी को क्या करेंगे? मार गिराएंगे, जिसकी वजह से मदर के बॉडी में कोई भी नेचुरली एंटीबॉडीज तैयार ही नहीं होती। अगर नेचुरली एंटीबॉडीज तैयार ही नहीं है तो सेकेंड बेबी को कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पहले जैसा मदर का ब्लड के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं रहेगी। यस, सिंपल सा सॉल्यूशन है। समझ में आया? ओके, तो एवरीबॉडी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, तो अपने चैनल को या इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट में दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।